Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 4 of class 8 geography second chapter, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. और हमारा next topic है natural vegetation and wildlife. So some school children were visiting an exhibition on handicrafts. Handmade materials का एक exhibition था जिसको visit करने कुछ बच्चे गए. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. और उस एग्जीबिशन में जो आर्टिकल्स थे उनको देश के अलग अलग भागों से इकट्ठा करके वहां पर एग्जिबिट किया गया था. मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना एक बैग उठाती है और कहती है, दिस इज अ ब्यूटिफुल हैंड बैग. येस इट इज मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड. तो टीचर बताती है कि ये जूट का बना है. डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स. क्या तुम वो बास्केट्स, लैम्प शेड्स और चेयर्स देख रहे हो. दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूज. वो केन्स और बैम्बूज बांस की बनी है. इन दी ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी. बैम्बू बांस बहुत ज़्यादा उगता है. इंडिया में सबसे ज़्यादा बैम्बू आसाम में प्रोड्यूस किया जाता है. ये लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का. जेसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ. जेसी बहुत एक्साइटेड थी एक सिल्क स्कार्फ को देखकर. सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ. द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. तो टीचर ने बताया कि सिल्क जो है, ये सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है सिल्क का, वो बनाता है. दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज. जिनको मलबरी शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है. आपको पिक्चर भी गिवन है यहाँ पर. देखिए इस पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा आपको. ये सिल्क वॉर्म है, मलबरी की लीव्स पर ही ये फीड करता है, शहतूत की पत्तियां ही खाता है और अपने चारों तरफ ऐसा एक ककून बना लेता है. उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इससे बनता है सिल्क थ्रेड. सिल्क वॉर्म को पालना और सिल्क को प्रोड्यूस करना, इस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है. जैसे एग्रीकल्चर होता है वैसे ही इसे सेरीकल्चर बोलते हैं. द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. तो बच्चे अभी समझ गए कि प्लांट्स से हमें बहुत सारे ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. Natural vegetation यानी कि जितने भी plants हैं and wildlife जो animals हैं वो सिर्फ बायोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं. बायोस्फेयर के बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था. एक नैरो जोन है जहाँ पर लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फेयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर एयर, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलती है उसे हम बायोस्फेयर बोलते हैं. और लाइफ सिर्फ यहीं पर ही पॉसिबल है. प्लांट्स एंड एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए तीनों चीज़ें चाहिए ही. इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. और बायोस्फेयर में जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे हैं, वहाँ पर ये सभी इंटर रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम. इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम. एक बायोस्फीयर लैंड है, वाटर है, एयर है, उसमें नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, इंटर रिलेटेडनेस है, आपस में रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंसी है, रह रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, इसे बोलेंगे इकोसिस्टम. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत एक वैल्यूएबल रिसोर्स है. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स. प्लांट्स, पौधे हमें टिम्बर, लकड़ी देते हैं जिससे फर्नीचर्स बनते हैं, हाउस में यूज़ होते हैं बिल्ड करने में. उसके बाद एनिमल्स को शेल्टर देते हैं. प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीद इन. ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि हम सांस लेते हैं. प्रोटेक्ट सॉइल, एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. तो जो लैंड है, जो सॉइल है, उसको हमने देखा था वाटर वाले टॉपिक में, उसको पानी के साथ बहने से, रन ऑफ होने से ही रोकता है और फिर उस सॉइल में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं. एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स की तरह ये काम करते हैं कि फील्ड जो कि खाली है उसके चारों तरफ ट्रीज उगा दिए जाते हैं जिससे कि मिट्टी हवा के साथ उड़कर ना जाए. हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. जहाँ पर ट्रीज होते हैं वहाँ पर सीपेज ज़्यादा होता है, तो अंडरग्राउंड जो लेवल है वाटर का उसको ये ऊपर करता है. गिव अस फ्रूट्स. फ्रूट्स फल देता है हमें. नट्स. लेटेक्स, जो रबर का जो ट्री है उसके लिक्विड को लेटेक्स बोलते हैं, उससे फिर रबर बनती हैं.
टर्पेंटाइल ऑयल, तारपीन का तेल जो कि पाइन ट्री के रेजिन से मिलता है और ये फूड आइटम्स में एंड देन कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स बनाने में यूज़ किया जाता है। गम, कुछ भी पेस्ट करने के लिए। मेडिकल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है। ऑल्सो द पेपर, कागज़ जिस पर आप लिखते हैं, दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़, आपकी पढ़ाई के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। देर आर इननंबरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। तो बहुत सारे यूजेज है प्लांट्स के, आप इस लिस्ट में और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, जानवर आते हैं, बर्ड्स, चिड़िया, इंसेक्ट्स और जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, जानवर जो कि पानी में रहते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, उनसे हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है खाने के लिए, हाइड्स उनकी स्किन एंड वुल और ऊन मिलती है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, बीज जैसे कुछ इंसेक्ट्स, उनसे हमें हनी मिलता है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के पॉलिनेशन में वो हेल्प करते हैं। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में जो डेड मटीरियल है, डेड एनिमल्स हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाती हैं एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल, वो भी एज डीकम्पोजर्स काम करती हैं। वल्चर, गिद्ध, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, ये जो डेड लाइफ स्टॉक है, एनिमल्स हैं, उन पर फीड करते हैं। इज अ स्कैवेंजर, स्कैवेंजर्स उनको बोलते हैं जो कि डेड एनिमल्स को, डेड मटीरियल को खाते हैं। एंड कंसिडर अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट, और ये एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं। अगर उन डेड बॉडीज़ को कोई खाएगा नहीं तो एक टाइम के बाद फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाएगी एंड जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूट होगा। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, सो जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, सभी इकट्ठे होके इकोसिस्टम में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। अभी डू यू नो में एक फैक्ट गिवन है, वल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वल्चर्स, गिद्ध, मर रहे थे किडनी फेलियर की वजह से। शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद डाइक्लोफेनेक, जब वो उन जानवरों को खा रहे थे जिनको ट्रीट किया गया है, जिनका ट्रीटमेंट डाइक्लोफेनेक से किया गया है। डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर है दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एंड एस्पिरिन की तरह ही एक और पेन किलर थी डाइक्लोफेनेक। तो जब एनिमल्स को वो दी जाती थी एज पेन किलर और उन एनिमल्स की डेथ के बाद उनको ये वल्चर्स खाते थे, तो किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो रही थी। एफर्ट्स आर ऑन टू बैन द ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर्स इन कैप्टिविटी। सो अभी एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि लाइफ स्टॉक को ये जो ड्रग है आइबुप्रोफेन एंड डाइक्लोफेनेक एंड एस्पिरिन ये ना दी जाए, और वल्चर्स को कैप्टिविटी में रखा जा रहा है उनकी ब्रीडिंग के लिए, ताकि वो नंबर्स में ज़्यादा हो। तो एक एक जो एनिमल है वो इतना इम्पॉर्टेंट है इस एक बैलेंस को, इकोसिस्टम में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कैसा टेम्परेचर है, ठंड है, गर्मी है, और कितना मॉइस्चर मिल रहा है प्लांट्स को, उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की वेजिटेशन किसी एक पर्टिकुलर जगह पर मिलेगी। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। मेजर 4 टाइप में वर्ल्ड की वेजिटेशन को डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, स्क्रब्स एंड टुंड्राज। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उग सकते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई। तो फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर वाटर सप्लाई अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा पौधों को मिल रही है, तो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज उगेंगे एंड फॉरेस्ट बनेंगे। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, जैसे मॉइस्चर का ये अमाउंट, पानी जो मिल रहा था प्लांट्स को, वो कम होगा। द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, ट्रीज का साइज और जो डेंसिटी है, कितने डेंस घने जंगल थे, वो कम होता जाएगा। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, एवरेज रेनफॉल हो रही है, वहाँ पर छोटे स्टंटेड ट्रीज मिलते हैं जिनकी की ग्रोथ रुक गई है, और ग्रासेस मिलते हैं, घास मिलते हैं, और वो बनाते हैं ग्रासलैंड्स, घास के मैदान वर्ल्ड के। थॉर्नी श्रब्स, कटीली झाड़ियाँ एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ उगती है।
In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. तो ऐसी जगह पे जो प्लांट्स मिलते हैं उनकी रूट्स बहुत डीप, बहुत गहरी होती है, वो पानी की तलाश में बहुत अंदर तक जाती है, अर्थ के नीचे तक, क्योंकि ड्राई एरियाज़ में पानी बहुत नीचे है, ग्राउंड के काफ़ी नीचे वाटर उनको मिलता है, और उसकी जो लीव्स है वो थॉर्नी, कांटेदार होती है, एंड वैक्सी सरफेस होता है उनके ऊपर, एक मोम जैसा सरफेस होगा लीव्स के ऊपर, जिससे कि वाटर का लॉस कम हो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। यानी कि बहुत कम बारिश जहाँ पर होती है ड्राई रीजन्स में, वहाँ पर मिलते हैं स्क्रब्स। बहुत ज़्यादा बारिश तो फॉरेस्ट, मॉडरेट तो ग्रासलैंड्स, एंड बहुत कम बारिश तो स्क्रब्स। लास्ट इज टुंड्रा। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लाइकन्स। ये कोल्ड जो पोलर रीजन्स हैं हमारे, वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है। प्लांट्स ऑब्वियसली ग्रो नहीं होते क्योंकि बर्फ से ढकी रहती है ज़मीन हमेशा, तो वहाँ पर जनरली मॉसेस एंड लाइकन्स मिलते हैं। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 centuries बैक। आज से 200 साल पहले जितने लोग थे धरती के ऊपर, उससे अभी काफ़ी ज़्यादा हो गए। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, अब नंबर्स में जो लोग बढ़ रहे हैं इनको फीड भी कराना होगा। इनको फीड कराने के लिए लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। लार्ज एरियाज को कट कर दिया गया फॉरेस्ट के, ताकि वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर सकें। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली, और फॉरेस्ट कवर जो है पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से वैनिश खत्म हो रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। बहुत अर्जेंटली हमें इस रिसोर्स को, जो वेजिटेशन है हमारा, इसको कंजर्व करने की, इसको बचाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट्स आर आर वेल्थ। फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स। प्लांट शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को रहने की जगह देते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और साथ में मिलकर वो इकोसिस्टम में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक तो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, ऊपर से नेचुरल चीज़ों में ह्यूमन इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको वो लूज कर रहे हैं, वो खत्म हो रहा है। मेनी स्पीशीज हैव बिकम वनरेबल और एंडेंजर्ड। बहुत सारी स्पीशीज एंडेंजर्ड हो गई है, यानी कि उनका सर्वाइवल खतरे में है। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ खत्म होने की कगार पर है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को, जंगलों को काटना। सॉइल इरोजन, सॉइल का इरोड होना, पानी के साथ या हवा के साथ बह जाना, हवा के साथ उड़ जाना। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, पेड़ों को काट के जगह पर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगती आग। सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज का एक्सटिंक्ट होने के प्रोसेस को जो एक्सेलरेट करते हैं, ख़त्म होने का जो प्रोसेस है उसमें और तेज़ी आ रही है, उसके लिए कुछ ह्यूमन और कुछ नेचुरल फैक्टर्स जिम्मेदार है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ये ह्यूमन फैक्टर है, हम पेड़ों को काट रहे हैं। सॉइल इरोजन में भी हम जिम्मेदार है, प्लांट्स को कट कर दिया गया है तो सॉइल लूज हो गई है, वो पानी के साथ बह जाती है। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, ये एक मैन मेड रीजन है। फॉरेस्ट फायर्स में ये नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है, और कई बार कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी जंगलों में आग लग जाती है। सुनामी एंड लैंडस्लाइड, ये दोनों ही नेचुरल फैक्टर है, लेकिन लैंडस्लाइड को कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो ट्रिगर करती हैं। So one of the major concern is the poaching which result in a sharp decline in the number of a particular species. एक और जो मेजर कंसर्न है हमारा वो है पोचिंग, इलीगल तरीके से जानवरों को हंट करना, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्पीशीज जिसको हंट किया जा रहा है, जिसका शिकार किया जा रहा है, उसके नंबर्स में एक शार्प डिक्लाइन होता है, तेजी आती है, बहुत कम हो जाती है वो एकदम से। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। एनिमल को पोच किया जाता है इलीगल तरीके से व्यापार करने के लिए, उनकी हाइड्स को, उनकी खाल को, स्किन को, नेल्स, नाखूनों को, टीथ, दांतों को, हॉर्न्स, उनके सींगों को, एज वेल एज फेदर्स, और उनके पंखों को। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको हंट किया जाता है इन चीज़ों के लिए? टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, राइनोसॉर्स, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इनको हम बचा सकते हैं लोगों को अवेयर करके, बता के कि ये स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, ख़त्म होने वाली है, एंड इनको हंट करना इलीगल है।
नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, जो कुछ छोटी नदियाँ होती हैं उनको कंजर्व करना, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। इन प्रीशियस रिसोर्स को, इन कीमती रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से रोकने के लिए इन सभी को हमें कंजर्व करना होगा। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब। बैलेंस बना रहेगा एनवायरमेंट में अगर हम स्पीशीज को डिस्टर्ब ना करें। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने कई स्पीशीज़ के हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, और लापरवाही से, किलिंग की वजह से, जानवरों को मारने के कारण सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या फिर ख़त्म होने वाले हैं, उसके वर्ज, उसकी कगार पर है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। रीजनल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज, स्कूल के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि बर्ड वॉच करे एंड कुछ नेचुरल जो कैंप्स हैं उनको विजिट करे, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज़, ताकि ये जो ब्यूटी है, वैरायटी है स्पीशीज़ की, आप उसको अप्रिशिएट कर सकें। Many countries have passed laws against the trade as well as killings of birds and animals. बहुत सारे देशों में, इनफैक्ट इंडिया में भी लॉ बना दिया गया, ये कानून है कि आप बर्ड्स को, एनिमल्स को मार नहीं सकते और उनका ट्रेड, उनका व्यापार नहीं कर सकते हैं। इन इंडिया, किलिंग लायंस, शेरों को मारना, टाइगर्स, बाघ को, डियर्स, हिरन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है, ऑस्ट्रिच जैसी ही बड़ी सी एक चिड़िया होती है उसको, एंड पीकॉक्स। मोर को मारना इलीगल है। अगर आप ऐसा करते हैं, इनका शिकार करते हैं, तो लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है। एज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है CITES, इसके बारे में आई थिंक गिवन भी है नीचे आपको। CITES फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो इसने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि किन एनिमल्स को एंड बर्ड्स के ट्रेड, उनका व्यापार प्रोहिबिटेड है, मतलब कि आप नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, और हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक की एथिकल, एक नैतिक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करना चाहिए। अभी यहाँ साइट्स के बारे में आपको गिवन है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स, सरकारों के बीच में। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है कुछ एनिमल्स का एंड प्लांट्स का, वो उनके सर्वाइवल के लिए को थ्रेट ना करे, उनके लिए खतरा ना हो। रफली 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, लगभग एनिमल्स की 5000 स्पीशीज एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। बेयर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरल्स, ऑर्किड्स एंड एलोज आर सम एग्जाम्पल्स। ये इसके उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर आपका ओवर होता है। 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है क्योंकि लेंदी चैप्टर था। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।